लिंडसे ग्राहम वो शख्स हैं जिनकी डोनाल्ड ट्रंप बहुत सुनते हैं और अब लिंडसे ग्राहम का ही रुख पाकिस्तान पर बिल्कुल बदलता हुआ नजर आ रहा है। हमारी अगली खबर इसी से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान की मध्यस्थता पर ट्रंप के करीबी सांसद का बयान, पाकिस्तान की मध्यस्थता से दिक्कत हो रही है। लिंडसे ग्राहम कह रहे हैं इजराइल से पाकिस्तान की दुश्मनी पुरानी है। क्या आज इस बात का एहसास हो रहा है लिंडसे ग्राहम को? यह सवाल है। ईरानी जेट्स पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर रखे गए, ये लिंडसे ग्राहम ने कहा है। लिंडसे ने इजराइल को लेकर पाकिस्तानी नफरत को असली वजह करार दिया है। तो आप देखिए, पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी है लिंडसे ग्राहम। वो क्या बोल रहे हैं या फिर एक तरह से क्या वो चेताने की कोशिश कर रहे हैं? नंबर 1, ईरान जंग में पाकिस्तान की जो मध्यस्थता है उस पर सवाल खड़े किए गए। नंबर 2, पाकिस्तान की मध्यस्थता समाधान नहीं बल्कि अब एक समस्या बनती जा रही है। नंबर 3, अब्राहम एकॉर्ड्स को पाकिस्तान ने खारिज कर दिया है। जी हां, इजराइल को लेकर पाकिस्तानी नफरत के चलते सवाल उठ रहे हैं। ईरान के सैन्य विमान को पाकिस्तान बेस में छिपाया गया। लिंडसे ग्राहम एक अमेरिकी सांसद हैं और उनकी तरफ से इन बातों का जिक्र किया गया है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर अब्राहम एकॉर्ड्स को किस तरह से पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खारिज कर रहे हैं, यह आपको दिखाते हैं। अब्राहम समझौते पर कैसे पाकिस्तान फंस रहा है, जानिए आप। तो आखिर अब्राहम समझौते पर पाकिस्तान कैसे फंसता हुआ नजर आ रहा है, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और वजह क्या है? पाकिस्तान ने आज तक इजराइल को मान्यता क्यों नहीं दी है एज अ नेशन, यह आपके लिए जानना जरूरी। देखिए, अगर शामिल हुआ तो पाकिस्तान में विद्रोह हो सकता है। पाकिस्तान को फिलिस्तीन समर्थक नीति बदलनी पड़ेगी और पाकिस्तान पुरानी 2 राष्ट्र समाधान नीति के सख्त खिलाफ है। जी, अब होगा क्या? यह कदम पाकिस्तान की इस्लामिक पहचान को धक्का पहुंचाएगा। पाकिस्तान के अंदर भारी राजनीतिक विस्फोट संभव है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका में पाकिस्तान आज की तारीख में है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और यह किसकी बदौलत है मनीष? अमेरिका की ही बदौलत। तो अमेरिका में चाहे लिंडसे ग्राहम हो या फिर खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, उन्हें क्या यह जानकारी भी नहीं दी गई कि पाकिस्तान का इजराइल को लेकर रुख क्या है और उसे मध्यस्थ बना लिया गया? मनीष, आवाज मिल रही है आपको? मनीष से लग रहा है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन जेके त्रिपाठी साहब, सबसे बड़ा सवाल तो मनीष, मैं आ रहा हूं आपके पास। जेके त्रिपाठी जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या पाकिस्तान इजराइल को लेकर क्या सोचता है? पाकिस्तान की इजराइल को लेकर पॉलिसी क्या है, इसका अंदाजा ही नहीं है। ना तो लिंडसे ग्राहम को, ना वो जिसको सलाह दे रहे थे राष्ट्रपति ट्रंप, उनको, और पाकिस्तान को मध्यस्थ बना लिया गया। देखिए, पाकिस्तान को मध्यस्थ बनाने के पीछे मजबूरी पाकिस्तान की थी, अमेरिका की नहीं थी। पाकिस्तान अमेरिका की नज़रों में चढ़ना चाहता था, इसलिए उसने ये कर दिया। लेकिन अब समस्या ये है, आपने देखा पिछले 1 महीने से पाकिस्तान की ओर से कोशिश हो रही है वार्ता की और सीज फायर की और एक समझौते की। लेकिन कोई भी मध्यस्थ जो होता है, मध्यस्थ 1-2 चीज़ें शर्तें होती हैं। एक तो मध्यस्थ निरपेक्ष होना चाहिए, बिल्कुल वो बायस नहीं हो सकता, निष्पक्ष होना चाहिए, जो पाकिस्तान नहीं है। जैसा आपने बताया कि ईरान, लिंडसे ग्राहम ने कहा कि ईरान के प्लेन्स को पाकिस्तान ने अपने एयरपोर्ट्स पे पनाह दी है, छुपाया है। दूसरी चीज़ ये है कि मध्यस्थ जो है वो इतना ताकतवर होना चाहिए कि वो दोनों देशों से कुछ बातें मनवा सके, दोनों देशों को थोड़ा सा एक कदम तुम चलो एक कदम हम चले इस वाली तर्ज पे ला सके। लेकिन पाकिस्तान तो एक हरकारा, एक पोस्टमैन, एक मैसेंजर से ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाया सर। लेकिन पाकिस्तान ने जो चाहा इस मामले में कर तो लिया। अमेरिका को जो समझाया, अमेरिका वो मानने के लिए तैयार हो गया। पाकिस्तान को मीडिएटर की भूमिका दे तो दी गई। मतलब अमेरिका ने ये क्या सोचकर किया? मैं तो ये समझना चाह रहा हूं सर, इजराइल को लेकर क्या पॉलिसी है पाकिस्तान की, फिलिस्तीन को लेकर पाकिस्तान क्या सोचता है, ये अमेरिका को अंदाजा ही नहीं है क्या? देखिए, ये अमेरिका को अंदाज़ा था, लेकिन अमेरिका के जो हुक्मरान हैं, ख़ास तौर से आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ, ये अमेरिका से पैसा लेने के लिए इतने उतावले थे कि ये हर काम करने को तैयार थे। और यहीं पर पेच फंस गया, क्योंकि
पाकिस्तानी आवाम जानती है कि पाकिस्तान की पॉलिसी हमेशा से इजराइल के खिलाफ रही। इजराइल को तो रिकॉग्नाइज भी नहीं किया, मान्यता भी नहीं दी है, और न द्विराष्ट्र उसको डॉक्ट्रिन को की है। तो अब ऐसे में पाकिस्तान के सामने आपने सही आकलन किया कि ये समस्या हो जाती है कि इधर समुंदर है, उधर खाई है। बिल्कुल।